अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है हाईली इम्पॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है। एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग इशू ऑफ द वर्ल्ड। इट इज एन अलार्मिंग थ्रेट टू द होल ग्लोब। नो डाउट global warming is not a issue of only Pakistan. It is not an issue of Bangladesh, not an issue of India. In fact, it is the issue of whole world. Today, I will discuss it in the details कि how we can play a positive role to minimize the earth temperatures, because being human beings we can play our progressive roles to control the global warming. All reformation is basically a self reformation. When an individual likes to reform other individual, it should first reform itself. Similarly, when a society likes to reform other societies, it should first reform itself. It is like a charity that begins at homes. No, we start at our homes, at our country. First of all, what we have to do, हमें ये समझना होगा boys कि ग्लोबल वार्मिंग को फैलाने के लिए कौन कौन से सोर्सेज हैं। फर्स्ट, ये हमारे जो ट्रीज हैं, they can play a positive role to control the heat, to minimize the global warming. हमारे लिए ये बहुत बड़ा अलमिया है। वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक सिचुएशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इज दैट यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रही है। डिफॉरेस्टेशन होती है टू कट द ट्रीज रूथलेसली, ब्लाइंडली। ट्रीज आर द लंग्स ऑफ यूनिवर्स। दे कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल्स। दे आर आल्सो अ सोर्स ऑफ, जो ट्रीज है ये हमारे क्लाइमेट को प्लेजेंट करते हैं, ठंडा करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हमारे लिए सोर्स ऑफ रेन्स हैं, हमारे वेदर को प्लेजेंट करते हैं, हमारे अर्थ के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। तो इसकी जो डिफॉरेस्टेशन है उसको अवॉइड करना होगा। और द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन कटिंग ऑफ ट्रीज, दे शुड बी पुट बिहाइंड द बार अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट लॉज। देन दिस वाज Then this is also a source of global warming. Heavy vehicles, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, गैस व्हीलर्स हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स हैं, ये लॉन्ग रूट्स पे जब जाती हैं, पेट्रोल और डीजल पे जितनी भी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, वो हैवी जो स्मोक्स है उसको छोड़ती हैं। और ये जो स्मोक है ना, ये स्मोक डेफिनेटली राइज होकर हमारे इन्वायरमेंट में जा रहा है और हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट भी कर रहा है, इन्वायरमेंट के अंदर हीट भी दे रहा है और इससे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। और इस हैवी व्हीकल के स्मोक से जो हमारी अर्थ के ऊपर ह्यूमन बीइंग्स हैं, दे आर फेसिंग मल्टीवेरियस प्रॉब्लम। ये सांस के जो मसाइल है, हमारी एयर जो है पोल्यूट हो रही है। तो हमें चाहिए जो बड़ी हैवी व्हीकल्स हैं उनको अल्टरनेट सोर्स पे चलाना है, सीएनजी, जिससे कम स्मोक निकले, कम हीट निकले, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकें और स्मोक को मिनिमाइज कर सकें। देन अदर सोर्स जो है इंडस्ट्रीज है, हैवी इंडस्ट्रीज जो है, जिसमें कि ये फर्टिलाइजर है, शुगर इंडस्ट्री है, फिर सीमेंट के जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं, उनसे जो जितना हैवी स्मोक हीट निकलती है। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनमें बर्निंग पर्पज को इस्तेमाल किया जाता है, कोल को बर्न किया जाता है, लकड़ी को जला के काम लिया जाता है। अगर उस तरह की इंडस्ट्रीज बंद न हुई, इफ देयर इज नो चेक एंड बैलेंस ऑन सच हैवी लार्ज इंडस्ट्रीज, देन क्या होगा, ये स्मोक हमारे इन्वायरमेंट में शामिल होता रहेगा और देन ओवर द अर्थ हमारी जो ह्यूमन बीइंग्स है उसको मल्टीवेरियस प्रॉब्लम होंगे। देन बर्निंग ऑफ क्रॉप्स, हमें हमारे फार्मर्स को इन्फॉर्म करने की जरूरत है कि जब
शुगर केन की फसल पक के तैयार हो जाती है, उसके ऊपर जो ड्राई छिलका होता है ना, उसको वो माचिस की तीली से आग लगा देती है। जब उसको आग लगाते हैं ना, तो हैवी क्वांटिटी के अंदर जो स्मोक है, आग है, वो डेफिनेटली ड्राइव्स टुवर्ड द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के ऊपर ऑलरेडी जो सूरज की रेज है, ये हीट है, वो पड़ रही है, और दूसरा जो लैंड के ऊपर ये सोर्सेज हैं ग्लोबल वार्मिंग के, ये भी इजाफा कर रहे हैं। देन एक और जो ये राइस की कल्टीवेशन का सीजन है, उसको भी लोग बर्न कर देते हैं। गंदम का रिमेनिंग जो ड्राई पार्ट बच जाता है, उसको भी लोग बर्न करके, तो उसको बर्न नहीं करना, इससे हमारी लैंड के ऊपर भी प्रॉब्लम है और हमारा एनवायरमेंट भी जो है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। देन जो फॉरेस्ट फायर है, फॉरेस्ट फायर जो है, कहते हैं ना कि ये खबर है जो जंगल की आग की तरह फैल गई। जंगल की आग इतनी फैलती है, 1000 एकड़ को अपने एरिया में ले लेती है। तो ये एक आल्सो अ सोर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इससे हीट निकलती है और हमारा एनवायरमेंट जो है डेफिनेटली उसका टेम्परेचर बढ़ता है और वी फेस द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब मैं आता हूँ अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की जानिब कि इससे होता क्या है। होता ये है, ऑलरेडी हमारा जो सूरज है वो आग बरसा रहा है। क्लाइमेटिक चेंज का सीजन जो है दुनिया के ऊपर आ चुका है और हमारे जो ये सोर्सेज हैं ये ऐड फ्यूल टू फायर है, गर्मी में और ज़्यादा इजाफा करते हैं। जब इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, डेफिनेटली हमारे ये जो माउंटेन्स हैं, ह्यूज pieces of these mountains are covered by huge ice blocks. These ice blocks are called glaciers. तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इन्वायरमेंट की हीट की वजह से, ये सन हीट की वजह से क्या हो रहा है, हमारे ग्लेशियर्स के जो ह्यूज पीसेस ऑफ आइस है वो जल्दी से मेल्ट हो रहे हैं। बर्फ जो है तेजी से पिघल रही है और उससे क्या हो रहा है, क्विकली मेल्ट होने से ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ वाटर जो है वो हमारे ओशियंस के अंदर, फिर ओशियंस के बाद हमारे रिवर्स के अंदर, और जब ये रिवर्स के अंदर आता है तो इससे फ्लड्स जो सैलाब आती हैं, और सैलाब जब आती हैं ना नस्लें बचती हैं ना फसलें बचती हैं, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी क्रॉप्स, आपके जो लाइफ स्टॉक्स के अंदर बफेलोज हैं, काउज हैं, जितने भी हैं, लोगों की जान माल, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक चीज होती है वो फ्लड से तबाह होती जा रही है। फिर होना क्या चाहिए, एट द एंड में ये कहूँगा वॉइस कि मैन इज ओन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सच टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स। वी शुड हैव टू प्ले आवर पॉजिटिव रोल in order to minimize the earth temperature. This is one of the most alarming and serious threat to the whole human beings. हमें trees लगाने हैं, plantations करनी है, हमें crops की बनने से अवॉइड करना है, हमें ऐसी बड़ी हैवी व्हीकल जो है उनके ऊपर बैन करना होगा, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस भी नहीं होती। ऑयल, पेट्रोल, डीजल के अखराजात तो एक तरफ बढ़ते हैं, दूसरी तरफ स्मोक भी ज़्यादा निकल रहा है। देन ये जो फॉरेस्ट फायर है उसको कंट्रोल करना होगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो डेवलपिंग कंट्रीज पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव, इंडिया ये फेस कर रहे हैं, वो ये कि हमारे यहाँ जो घरों के अंदर वेस्टेज मटेरियल है, पोल्यूटेड मटेरियल जो है उसको इकट्ठा किया जाता है, शहर वाले उठा के ले जाते हैं और किसी एक जगह पे उसके ढेर लगा दिए जाते हैं, बड़े बड़े टीले लग जाते हैं और एट टाइम फिर उसको बर्न कर दिया जाता है। उसके बर्न करने से जो स्मोक निकलता है ना, स्मेल, वो हमारी एयर को फ्लूट करता है, सांस की बीमारियां बढ़ती हैं। देन उससे जो स्मोक हमारे ऊपर इन्वायरमेंट में जाता है तो हमारे इन्वायरमेंट को हीट करता है, टेम्परेचर को बढ़ाता है और हम ग्लोबल वार्मिंग का जो मसला है वो फेस करते हैं। एट द एंड आई मे कंक्लूडेड विद द ब्यूटीफुल सेइंग ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दैट let us mobilize all our resources in a systematic and organized way and tackle all the grave issues
confront us with a brave determination and discipline worthy of great nations. तो आई डू होप कि ये जो मेरा लेक्चर था रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।